नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के अलग अलग राज्यों की संक्षिप्त जानकारी। महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल तथा सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली और सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने वाली इस श्रृंखला में मैं सौकड़व आशा चंद्रकांत श्री कालेश्वर हाईस्कूल चिमनगांव आपका स्वागत करती हूँ। हमारे मार्गदर्शक पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस 36वीं कड़ी में सिक्किम राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। सिक्किम भारत की जान है, हिमालय उसकी शान है, पहाड़ी सौंदर्य की धरोहर जिसने अपने हाथ में है थामी, ऐसी है सिक्किम राज्य की भूमि, ऐसी है सिक्किम राज्य की भूमि। जी हाँ, सिक्किम भारत का एक उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य है। यह भारत का सबसे छोटा पहाड़ी राज्य है जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। अंगूठे के आकार का यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध मठों और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में नेपाली, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू, हिंदी और अंग्रेजी आदि भाषाएं बोली जाती है। यहाँ प्रमुख रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई और मुसलमान लोग भी रहते हैं। सिक्किम की सीमाओं को देखा जाए तो इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान, उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। इसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी को उस प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है। सिक्किम का क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम का भारत में 27वां क्रमांक है। सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा, राज्य पक्षी रक्त तीतर, राज्य वृक्ष बरुश और राज्य फूल पिनशिप है। सिक्किम में कुल 6 जिले हैं। सिक्किम में लगभग सभी आवास देहाती है, जो मुख्यतः कड़े बांस के ढांचे पर लचीले बांस का आवरण डालकर बनाए जाते हैं। आवास में ऊष्मा के संरक्षण के लिए इस पर गाय के गोबर का लेप भी किया जाता है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। सिक्किम पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए यह क्षेत्र खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। फिर भी कुछ ढलान को खेती योग्य बनाया गया है। यहाँ पहाड़ी पद्धति से खेती की जाती है। यहाँ के किसान इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय आदि की खेती करते हैं। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं ने सिक्किम को अर्धचंद्राकार रूप में घेर रखा है। सिक्किम के लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं। यह बात राज्य की हरियाली, नदियों, जंगलों और पहाड़ों से साबित होती है। यहाँ गर्म पानी के अनेक झरने हैं, जिसमें काफी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। सिक्किम हिमालय के निचले हिस्से में बसा हुआ है। यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के जीव, जंतु एवं वनस्पतियाँ पाई जाती है। सिक्किम की संस्कृति विविधता से भरी और समृद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख जातीय समूह है, जो लेप्चा, भूटिया और नेपाली, जिनमें इनके रीति रिवाजों, त्योहारों और कला का मिश्रण है। सिक्किम में पूरे साल विभिन्न प्रकार के त्योहार उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है सागा दावा त्योहार, लोसर, बुमचू, लोसुंग त्योहार आदि। सिक्किम की संस्कृति अपनी कला और शिल्प में भी अभिव्यक्त होती है, जिसमें ऊनी कालीन, पारंपरिक बांस और बेत के उत्पाद और बुनी हुई कलाकृतियां शामिल है। सिक्किम छोटा सा राज्य होने के बावजूद
प्राकृतिक सुंदरता का एक खजाना है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे पहाड़, पवित्र झीलें, झरने, विभिन्न वनस्पतियां यहाँ की प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। सिक्किम हिमालय की गोद में बसा होने के कारण यहाँ के अद्भुत दृश्य का आनंद लिया जाता है। हिमालय की चोटियां, जिनमें कंचनजंगा शामिल है, इन चोटियों पर गिरी बर्फ की चादरों से इन चोटियों का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। अगर आप पहाड़ों की चोटियों की खोज करना चाहे, झीलों के किनारे शांत पल बिताना चाहे, जंगलों का सफर करना चाहे, तो सिक्किम चले जाइए, क्योंकि सिक्किम इज नोन फॉर इट्स स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी। यहाँ प्रमुख रूप से सिक्किम, युमथांग घाटी, सोंगमो झील, कंचनजंगा चोटी, नाथुला दर्रा जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, उसी प्रकार कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। सिक्किम का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, जिसे विभिन्न सब्जियों के साथ खाया जाता है। इसमें शाकाहारी भोजन में थुक्पा, गुंडुक, किनेमा, उसी प्रकार मांसाहारी भोजन में भगशापा, मोमोज शामिल है। ऐसी विविधता और सौंदर्य से भरी है सिक्किम राज्य की भूमि। धन्यवाद।